प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम मत्ती के चैप्टर 5 में से पढ़ेंगे, वचन 21 में से क्रोध और हत्या। परमेश्वर हमें क्रोध और हत्या के बारे में क्या बताते हैं? क्या हमें क्रोध करना चाहिए? ये वचन में से आज हम सीखेंगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। देखिए, हम सुन चुके हैं कि पूर्व काल में मतलब हमेशा से पिछले टाइम से हम सुनते आए हैं कि हत्या मत करना, है ना? कि जो ये हत्या जो है क्या है? हत्या जो है वो कचहरी में दंड के योग्य है। मतलब कि जो न्यायालय में है, जहाँ हम कचहरी में जाते हैं कि इसने किसी का खून कर दिया है, कुछ कर दिया, हम सुनते आ रहे हैं, तो वो क्या है? एक दंड के योग्य है। उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हो सकता है कितने साल की कैद भी हो जेल की या फांसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक दंड के योग्य व्यक्ति है जिसने किसी का मर्डर किया है, किसी की हत्या की है। नेक्स्ट क्या है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी के दंड के योग्य होगा और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा और जो कोई कहे, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए यहाँ पर लेकिन प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु बोल रहे हैं, अगर हम क्रोध भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं अपने भाई के लिए, अपने दोस्तों के लिए, यहाँ भाई वर्ड का इस्तेमाल किया है, केवल भाई एक रिश्ते के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, चाहे हमारे रिलेशन में हो, चाहे हमारे ऑफिस में हो, चाहे हमारे स्कूल में हो, चाहे हमारे रिश्तेदार में किसी के भी, अगर हम अपने घर में भी या किसी दोस्त लोगों को आस पड़ोस में भी किसी के ऊपर भी गुस्सा कर रहे हैं, उसे मूर्ख बोल रहे हैं, उसे कह रहे हैं तू नरक में जाएगा, तू ये करेगा, तू पागल है, उसके अगेंस्ट में गुस्सा कर करके गलत गलत बातें बोल रहे हैं, तो चाहे वो हो सकता है कि वो गलत हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर हम उसका न्याय कर रहे हैं, हम उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो हम दंड के योग्य हैं। उसकी बात नहीं हो रही, वो दंड के योग्य है नहीं है, वो अच्छा है नहीं है, वो सामने वाला व्यक्ति जिसके आप पर हम क्रोध कर रहे हैं या आप क्रोध कर रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, तो आप दंड के योग्य हैं। किसी को निकम्मा कह रहे हैं कि तू किसी काम का नहीं है, तू मूर्ख है, तू पागल है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है ना? तो हम जो है दंड के योग्य है। परमेश्वर ने यहाँ हत्या को तो खत्म ही कर दिया, हत्या तो बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने कहा है तुम्हें क्रोध भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर एक रूट है, जड़ है, वो जड़ से ही हमारी हर एक गंदगी को खत्म करना चाहते हैं, है ना? कि वो ऊपर तक तो छोड़ो, वो कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी नीचे तक तुम्हारे को कोई भी अंदर तुम्हारी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों के अंदर। तो परमेश्वर ने यहाँ पे हमें क्रोध करने से भी मना किया है, हत्या तो दूर की बात है। परमेश्वर नहीं चाहते कि केवल एक क्रोध से ही हमारा मन दूषित हो जाए, हम किसी के अगेंस्ट में बोले और किसी के लिए बुरे बन जाए। तो परमेश्वर यहाँ पे हमारे क्रोध को भी बोलते हैं, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, अगर तुम गुस्सा कर रहे हो तो तुम दंड के योग्य हो। यहाँ पे परमेश्वर ने हमें ये वचन से बताया है। और इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बड़ा ही सत्य है। यहाँ पे भेंट चढ़ाने का मीनिंग है, यदि हम परमेश्वर के सामने कोई भी प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के आगे चाहे जितनी मर्जी घंटियां बजा ले, जितने मर्जी कुछ भी चढ़ावे चढ़ा ले, जितनी मर्जी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को दान कर दे, कुछ भी कर दे,
कहते प्रभु को वो ग्रहण योग्य नहीं है। प्रभु कहते अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी छोटा-सा भी विरोध है, लड़ाई झगड़ा है, चिड़चिड़ा मन है, गुस्सा है, चाहे वो हमारे सगे-संबंधियों के विषय में हो, चाहे हमारे दोस्तों के विषय में हो, चाहे ऑफ़िस में किसी भी कुलीग के बारे में हो या आस-पड़ोस में हो, कहीं पर भी हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी बैर भाव, गुस्सा, जलन है और मनमुटाव हुआ है, तो प्रभु ने बोला है पहले उन्हें क्षमा करो, उन्हें गले लगाओ, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को अपने जो है स्वीकार करूँगा आपकी प्रार्थना को, अदरवाइज़ मैं कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं करूँगा। इधर तो आप मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं और अंदर आपके गुस्सा, जलन, बैर, भाव, है ना? दूसरों के प्रति मन में भरा हुआ है, तो प्रभु कहीं पर भी हमारे जीवन में अपवित्रता नहीं पसंद करते। प्रभु कहते हैं जो भी करना है वो सच्चे मन से मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हारी हर एक भेंट को स्वीकार करूँगा, हर एक प्रार्थना को स्वीकार करूँगा। मुझे तुमसे कोई भी सोना-चांदी और ये फालतू की चीज़ें, वस्तुएँ मुझे नहीं चाहिए, वस्तुएँ तो मेरी ही बनाई हुई हैं। परमेश्वर को केवल एक मनुष्य का शुद्ध, पवित्र मन चाहिए, जिसमें कोई भी गलत बात ना हो। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और वे आंसर देते हैं। अदरवाइज़ हमारी कोई भी प्रार्थना को वो नहीं सुनते हैं। प्रभु ने कहा है पहले मेल-मिलाप करो, जिसके साथ लड़ाई झगड़ा है, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूँगा, उससे प्रेम करो, तब मैं प्रार्थना का आंसर करूँगा। और जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उसी से झटपट मेल-मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी-कौड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। तो यहाँ प्रभु हमें अलर्ट कर रहे हैं, ये ना हो कि हमारे मुकदमे आगे तक बढ़ जाएँ और दूसरों तक पहुँच जाएँ, है ना? एक छोटे न्याय से बड़े न्यायालय तक में, इधर से हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट, है ना? सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए। हमारे जो लड़ाई झगड़े हैं, वहीं पर ही खत्म होने चाहिए, जहाँ से शुरू हुए हैं, वहीं से ही मेल-मिलाप हो जाना चाहिए। नहीं तो सारा घर तहस-नहस हो जाएगा और सब घर बिखर जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही सत्य है, पवित्र है। हमें परमेश्वर के आगे जाना है, प्रार्थना करना है, तो सबसे पहले हमें अपने सभी लोगों को जो हमारे आस-पास के हैं, जो हमसे बात करते हैं, जो हमसे मिले रहते हैं, जो हमारे सगे-संबंधी हैं, चाहे हमारे ऑफ़िस में, घर में, कहीं पर भी हैं, आस-पड़ोस में हैं, सबसे मेल-मिलाप से रहना है और सबको क्षमा करना है। और अगर सामने वाला क्षमा नहीं भी कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अपना मन हल्का कीजिए और उसे अपने मन से क्षमा कीजिए और परमेश्वर में आगे आइए और प्रार्थना करिए और प्रभु के लिए, प्रभु से भी उनके लिए कहिए कि प्रभु उनको क्षमा करें और प्रभु के लिए जो उनसे उनके लिए भी प्रार्थना करें जो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। और क्योंकि प्रभु मनों को जाँचता है और मनों को बदलता है और आंसर भी देता है। अगर हमारी प्रार्थना शुद्धता, पवित्रता से होगी, हमारे मन में कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और सामने वाले जो भी व्यक्ति होगा उसके जीवन में भी अद्भुत रीति से परिवर्तन को हम देखने पाएँगे परमेश्वर के द्वारा। प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।